परियों, तुम सबको सुंदरबन से आए पूरा 1 साल बीत गया है। अब बसंत का आगमन हो चुका है। अब तुम सबको सुंदरबन की देखभाल करनी होगी। इसलिए अब तुम सब सुंदरबन जाकर देखभाल करो और मंत्र मुग्ध कर देने वाली पुष्पों की सुमधुर सुगंध का आनंद लो। रानी परी के आदेशानुसार सभी परियां सुंदरबन आ जाती हैं। रानी परी की कृपा से हम सब परियों को सुंदरवन में विहार करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। अब हम सब परियां यहाँ खूब मौज मनाएंगी। मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी, फूलों के साथ खूब खेल खेलूंगी। मैं तो सुंदरबन की सुंदर सी झील में नहाऊंगी, जिससे मैं और भी खूबसूरत हो जाऊंगी। सभी परियां सुंदरबन में कई दिनों तक यूं ही घूम घूम कर खेलती और खुश होती रही। एक दिन एक तांत्रिक की नजर इन परियों पर पड़ जाती है। तांत्रिक पेड़ की आड़ में छिपकर परियों को देखता है। परियां अपनी जादुई छड़ी से सब कुछ प्राप्त कर लेती थी जो उन्हें चाहिए होता था। तांत्रिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह छड़ी तो बहुत ही कमाल की है। अगर यह छड़ी मेरे हाथ आ जाए तो मैं भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। अंततः वह छड़ी चुराने की योजना बनाने लगता है। वह तांत्रिक धीरे धीरे परियों की तरफ बढ़ने लगता है। तुम कौन हो और यहाँ हमारे सुंदरबन में कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं है, यह वन हमारा है। हम इस वन की रक्षक हैं। मैं भोलानाथ तांत्रिक हूँ। मुझे कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। भोलानाथ, तुम्हें यहाँ से मजबूरी में जाना पड़े, इससे बेहतर है कि तुम स्वयं ही इस वन से चले जाओ। अन्यथा तुम्हें हमारे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तुम लोग मुझसे विनती कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? हम परियां किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, पर यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इसे धमकी ही समझो। वैसे तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? देखो परियों, तुम लोग मेरी बात मान लो। अपनी अपनी जादुई छड़ी मुझे दे दो। मैं अपने आप चला जाऊंगा। अन्यथा कदापि नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी जादुई छड़ी ले लो, हम तुम्हें अभी बताती हैं। तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी तांत्रिक की तरफ घुमा देती हैं। तांत्रिक डरकर पीछे हट जाता है। परियां अपनी जादुई छड़ी से तांत्रिक को धरती पर गिरा देती हैं। कुछ देर बाद तांत्रिक फिर से खड़ा हो जाता है। बहुत हो गया तुम्हारा खेल। अब देखो मैं क्या करता हूं। तांत्रिक के जादू से चारों ओर पीला धुआं फैलने लगता है, लेकिन परियों के प्रहार से पीला धुआं धीरे धीरे गायब हो जाता है। भोलानाथ, तुम व्यर्थ में ही अपनी शक्तियों का नाश कर रहे हो। तुम्हारी मंशा कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए अभी भी वक्त है। तुम वापस लौट जाओ। मूर्ख परियों, तुम बहुत भोली हो। भोलानाथ एक बार जो ठान लेता है उसे पाकर ही रहता है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तांत्रिक फिर से अपने जादू से तूफान ला देता है। तूफान में सब कुछ उड़ने लगता है, लेकिन परियों के प्रहार से तूफान गायब हो जाता है। अच्छा तो भोलानाथ, तू ऐसे नहीं मानेगा, तो ले देख अब तेरी मैं क्या दुर्दशा करती हूँ। तीनों परियां एक साथ अपनी जादुई छड़ी तांत्रिक की तरफ घुमा देती हैं। तांत्रिक जमीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। भोलानाथ को उसके की सजा मिल चुकी है। अब वह भूलकर भी हमारी तरफ शक्ति का प्रयोग करने का साहस नहीं करेगा।
परंतु थोड़ी देर बाद तांत्रिक फिर से खड़ा हो जाता है। परियों, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी, क्योंकि मेरी जान तो उस तोते में बसी है जो मेरी कुटिया में है। लेकिन तुम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे सुंदरवन को जादू से बांध दे रहा हूं। इसके बाहर तुम आ भी नहीं पाओगी। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल फिर आऊंगा, और फिर तब देखना मैं क्या करता हूं। तांत्रिक पूरे जंगल को अपने जादू से बांध देता है। ये तांत्रिक तो बड़ा ही दुष्ट है, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। हमें इसकी कुटिया में जाकर उस तोते को नष्ट करना होगा, जिसकी वजह से यह बार बार बच जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हम इस सुंदरबन से बाहर नहीं जा पाएंगे। हमें इस कार्य के लिए कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। सभी परियां परेशान होकर सहायता के लिए रानी परी के पास जाती हैं। परियों, क्या बात है? तुम लोग अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम लोग इतनी घबराई हुई क्यों हो? रानी परी, हमारी मदद करिए। सुंदरवन में एक दुष्ट तांत्रिक आ गया है जो हम सब परियों को तथा सुंदरबन को नुकसान पहुंचा रहा है। घबराओ मत, तुम सब हमें विस्तार से बताओ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। तीनों परियां रानी परी को सारी बात बताती हैं। रानी परी, हमारी मदद करिए। वह दुष्ट तांत्रिक कल फिर आएगा। उसकी शक्ति के आगे हम परियां अपने को कमजोर महसूस कर रही हैं। रानी परी, हम उसकी शक्तियों का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसके जैसी शक्ति नहीं है। रानी परी, उस तांत्रिक ने हमारे सुंदरवन को वीरान बना दिया है। उस तांत्रिक की इतनी हिम्मत कि वह हमारी परियों और सुंदरबन को नुकसान पहुंचाए। लगता है उसके विनाश का समय आ गया है। तुम लोग चिंता मत करो, अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रानी परी तीनों परियों को एक एक शक्तिशाली दंड देकर वहां से भेज देती है। परियां पुनः अपने सुंदरबन आ जाती हैं। उसी समय सुंदरबन में एक पथिक का प्रवेश होता है। ऐ पथिक, तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम राजा है। मैं पास के गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। इस वन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर मैं इधर आ गया। आप लोग कौन हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी बात से भयभीत हो रही हैं। क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ राजा, हम परिलोक की परियां हैं। हम लोग किसी बात से बहुत परेशान हैं। मुझे इस समय तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। कृपा करके विस्तार से बताइए ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। परियां राजा को सारी बात बताती हैं। आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए। रास्ते में आते समय मुझे एक कुटिया मिली थी, लेकिन उस समय उसमें कोई नहीं था। हाँ, आपके बताए अनुसार मैंने एक पिंजरे में एक पोता जरूर देखा था। तब तो वह उसी भोलानाथ तांत्रिक की कुटिया होनी चाहिए, जैसा कि वह बता रहा था। हाँ परियों, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वह कुटिया उसी भोलानाथ तांत्रिक की ही होनी चाहिए। परियों, जब हमें तांत्रिक की कुटिया और तोते का पता चल गया है तो हमें उसे परास्त करने की योजना बनानी चाहिए। आप लोग अब चिंता ना करें। हम उस तांत्रिक के आने का इंतजार करेंगे, और जैसे ही वह तांत्रिक हमारी तरफ आएगा, मैं जंगल में छिपकर यहां से बाहर निकल जाऊंगा और उसकी कुटिया में पहुंचकर उस तोते को ही मार डालूंगा।
तांत्रिक को आता देखकर राजा छिपकर सुंदरबन से बाहर निकल जाता है। अरे परियों, कहाँ छुपी बैठी हो? लाओ अपनी अपनी जादुई छड़ी, मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे दुष्ट तांत्रिक, तू फिर आ गया। लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अरे परियों, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। तो लो, देखो अपने सुंदर वन का विनाश। तांत्रिक आग के गोले चारों ओर फेंकने लगता है, जिससे सारे फूल, पेड़, पौधे सब मुरझाने लगते हैं। परियों, उस दंड का प्रयोग करो जो कल रानी परी से हमने प्राप्त की थी। तीनों परियां एक साथ रानी परी के दिए हुए दंड का प्रयोग कर देती हैं, जिससे सारी आग के गोले वापस तांत्रिक की तरफ मुड़ गए। तांत्रिक पीछे भागने लगा। परियों, तुमने यह ठीक नहीं किया। अब देखो मैं क्या करता हूं। उधर राजा तांत्रिक की कुटिया में पहुंच जाता है। अच्छा, तो यह है तांत्रिक का तोता। इसी में तांत्रिक की जान बसती है। तांत्रिक शक्तिशाली होते हुए भी अपनी शक्तियों का हमेशा दुरुपयोग ही कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से इंसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वह अहंकार में अंधा हो गया है। इसका जीवित रहना हानिकारक है। इसलिए इस तोते को मार डालना ही उचित होगा। राजा तोते को कसकर पकड़ लेता है, उसे मारकर जमीन पर फेंक देता है। इधर तांत्रिक के हाथ में तलवार आ जाती है और वह परियों को मारने के लिए दौड़ता है, पर जैसे ही वह दौड़ता है एकदम से जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद भोलानाथ तांत्रिक मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही सुंदरबन के सारे फूल, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। राजा भी दौड़े दौड़े वहां आ जाता है। राजा, तुम्हारी मदद से यह तांत्रिक मारा गया। तुम ना होते तो न जाने यह तांत्रिक क्या क्या उत्पात करता। राजा, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। तुम्हारा शुक्रिया हम कैसे अदा करें। राजा, तुम एक बहादुर आदमी हो। एक तांत्रिक का सामना करना आम इंसान के लिए संभव नहीं है। निश्चित ही तुम में कोई दैवीय गुण है जिससे तुम आम इंसान से अलग हो। मुझे खुशी है कि आप लोग सुरक्षित हो। मैंने जो कुछ भी किया वह अपना फर्ज समझकर किया। वह किसी शुक्रिया या धन्यवाद या शाबाशी पाने के लिए नहीं किया। कृपा कर मुझे इंसान ही रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए। परियां और राजा भी खुशी से नाचने लगता है। तुमने हम परियों की बहुत बड़ी मदद की है। हम सब तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने राजा की चालाकी और तोते के अंत का समाचार रानी परी को बता दिया है। रानी परी का आदेश है कि हम परियां राजा को रानी परी के पास लेकर चलें। रानी परी राजा से मिलना चाहती हैं। राजा, आपको हमारे साथ परिलोक चलना पड़ेगा। हमारी रानी परी आपसे बहुत प्रभावित हुई है। आपसे मिलकर वह बहुत खुश होगी। नहीं नहीं परियों, आप लोग जाइए। भला मेरा वहां क्या काम, मैं तो यही ठीक हूं। राजा, अगर हम सब परियां खाली हाथ गई तो हमें रानी परी के आदेश की अवहेलना में दंड का भागी होना पड़ेगा। हमें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। क्या आप यही चाहेंगे कि हम सब कष्ट भोगे? नहीं नहीं, मेरी वजह से आप लोगों को कष्ट सहना पड़े, ये उचित नहीं होगा। परंतु राजा, तुम घबराओ नहीं। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हम परियां तुम्हें वापस यहाँ सकुशल ले आएंगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद आखिरकार राजा परियों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। रानी परी की जय हो।
रानी परी, आपके आदेश अनुसार हम राजा को अपने साथ ले आई हैं। बहुत अच्छा परियों। राजा का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार होना चाहिए। उसके बाद मैं भी राजा से मिलूंगी। राजा का स्वागत सत्कार होता है, भोजन कराया जाता है, अपने परी लोग की सैर कराई जाती है। उसके बाद रानी परी के पास महल में लाया जाता है। राजा, तुम्हारे बारे में परियों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने परियों की जीवन रक्षा करके हमारे दिल में स्थान बना लिया है। तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार स्वरूप यह लॉकेट प्रदान कर रही हूँ। यह मामूली लॉकेट नहीं है। इसे हाथ में रखकर तुम जो कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारी मांगी हुई इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजा, तुम हमारे अतिथि हो। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ रहकर परी लोक का आनंद ले सकते हो। रानी परी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं तो अपनी धरती पर ही रहना पसंद करता हूँ। कृपया करके आप मुझे मेरे स्थान पर ही पहुंचवा दें। ठीक है राजा, जैसी तुम्हारी इच्छा। परियों, राजा को पूरे सम्मान के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंचाने की तैयारी करो। परियां राजा को सुंदरबन में पहुंचा देती हैं। परियों, आप लोगों की कृपा से मैं सकुशल अपने धरती लोक पर आ गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा, हम परियों को वापस परीलोक पहुंचना है। हम आपसे अब विदा लेती हैं। आप अपना ध्यान रखना। और परियां वहां से गायब हो जाती हैं।